हम पढ़ रहे हैं क्रेनियल नर्व्स ऑफ स्कॉल्योडॉन। आप टाइटल के साथ देखिए ऊटा, फाग और वाह, यह हर क्रेनियल नर्व का पहला लेटर है जो उस क्रेनियल नर्व के नाम को डिनोट करता है, जैसे ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, इस तरह से। क्रेनियल नर्व्स में एक शब्द आ रहा है क्रेनियम। क्रेनियम कहते हैं ब्रेन बॉक्स को, जिसके अंदर ब्रेन सुरक्षित रहता है। सामान्य बोलचाल में क्रेनियल यानी ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स, इस तरह का शब्द यूज़ किया गया है। क्रेनियल नर्व्स 12 होते हैं, जिनको रोमन नंबरिंग के अकॉर्डिंग 1 to 12 में बांटा गया है। बीएससी लेवल पर आप मेनली 10 क्रेनियल नर्व्स को पढ़ते हैं। ये नर्व्स सेंसरी भी हो सकती हैं और मोटर भी। इस चार्ट में जो मैंने हैंड रिटन रखा है उसमें आप देख रहे होंगे कि नर्व्स की जो ब्रांचेस हैं उनके नाम डिटेल में दिए गए हैं। आप चार्ट में जब देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन यानी अगला भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। इससे आप देख रहे हैं कि जो नर्व्स निकल रही हैं, क्रेनियम का मतलब होता है ब्रेन, और क्रेनियम से निकलने वाली नर्व्स को हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। तो सबसे पहले नर्व हम इस तरह से देखते हैं, ये मछली का स्नाउट रीजन है। तो इस स्नाउट रीजन में ये जो गई, इसका नाम है ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियलिस। क्या नाम है? ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियलिस। ये फेस की तरफ जा रही है और बहुत ऊपर यानी जस्ट स्किन के नीचे होती है, सुपरफिशियल होती है। तो आप इसको सुपरफिशियलिस और इसका नंबर देंगे 5th and 7th। तो इसको नाम रखिए। पहली नर्व ऑप्थेल्मिकस सुपरफिशियलिस स्नाउट को जा रही है। अब चलिए दूसरी नर्व। ये देखिए दूसरी नर्व निकल रही है। इस नर्व को आप यहाँ पर नाम दे रहे हैं 5th नर्व है और बोल रहे हैं ट्राइजेमिनल। तो यहाँ आप देखिए कि इस ओरिजिन से ये नर्व निकल रही है और 1, 2, 3 उसकी ब्रांचेस हमको दिखलाई देने वाली हैं। तो 5th नर्व ब्रेन से ऑप्थेल्मिकस के पीछे निकल रही है, ट्राइजेमिनल। तो अब एक एक नाम देखिए, ये आई ऑर्बिट से होकर वहाँ से गुजरेगी। तो अगर हम आई बॉल को डिसेक्ट करके बाहर कर दें तो उसकी जो सरफेस है, उसका जो फ्लोर है, वहाँ से ये नर्व निकलेगी और इस नर्व का नाम रखिए बकेलिस। बकेलिस का नंबर होगा 7। बकेलिस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्नाउट रीजन है, यहाँ उसकी बकल कैविटी, मुंह होगा ना, तो ये जो मुंह वाला रीजन है उसको हम कहते हैं बकल कैविटी। तो इसका नाम हमने रखा बकेलिस। इसकी देखिए इस तरह से 2 शाखाएं हो रही, तो ये हुआ बकेलिस। तीसरी ब्रांच इस तरह से आप देखिए, ये अगेन आई बॉल की जो फ्लोर है वहाँ से गुजरेगी। ध्यान दीजिए 2 ब्रांचेस इसकी हो जाएंगी इस प्रकार से। तो एक ब्रांच जो हमारा जो जबड़ा, अपर जॉ और लोअर जॉ के नीचे की तरफ जा रहा है और एक जा रहा है अपर जॉ में। तो जो ब्रांच तीसरे नंबर की मैक्सिलरी कहलाएगी, जो कहाँ जा रही है? अपर जॉ को। तो इसका नाम हमने दिया 5th और नाम दिया मैक्सिलरी। ये माउथ है, ये उसके दांत दिख रहे हैं सरेटेड, तो ये मैक्सिलरी। और मैक्सिलरी की दूसरी जो उसके पीछे की ब्रांच है वो मैंडिबल को जा रही है। मैंडिबल कहलाता है लोअर जॉ। तो अपर जॉ तो मैक्सिलरी और अगर लोअर जॉ तो मैंडिबुलर और बीच में ये माउथ। अब इसके पीछे आइए, ये जो तीसरी ब्रांच है इस तरह से आप अगर ध्यान दें तो ये जो हमारी मैंडिबल ब्रांच थी उसके ठीक नीचे की तरफ आ रही है। तो इस तरह से हम वापस जाएंगे और इस नर्व को नाम दीजिए फेशियल। और नंबर क्या दिया है इसको? 10, 11 and 12। तो क्या नंबर? 10, 11 और 12। तो इस तरह से आपने ये फेशियल दिया। फेशियल नर्व मैंडिबुलर नर्व के पीछे की तरफ। अब ये देखिए ब्रेन का पिछला हिस्सा है, यहाँ से 9th नर्व निकल रही है।
इसका नाम होता है ग्लॉसोफेरेंजियल। फेरिंग्स शब्द से आपको समझ में आता है माउथ, फिर बकल कैविटी, फिर फेरिंग्स। तो माउथ यहाँ हो गया था, बकल कैविटी यहाँ हो गई। अब बारी आ रही है फेरिंग्स की, क्योंकि ये फिश है, इसमें यहाँ देखिए आप गिल्स पाए जाते हैं जो कि इनके रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। इनको फीडिंग के दौरान रेस्पिरेशन के लिए जो पानी की धारा आती है उसमें मदद करते। तो यह नर्व कहलाएगी 9 नंबर ग्लॉसोफेरेंजियल। ये देखिए, ये ब्रांच आई और हमारे जो स्कॉलियोडॉन है उसके पास 5 गिल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। तो जो 1 2 3 4 ये चारों नर्व्स ये हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है बच्चों, ग्लॉसोफेरेंजियल इंडिपेंडेंट नर्व है जो पहले गिल को जाएगी, लेकिन इसके बाद में 1 2 3 4 ऑरेंज कलर से जो लिखा है ये बचे हुए 4 गिल हैं। तो आप ध्यान दीजिए, ये एक ही शाखा से 4 ब्रांचेस प्राप्त करते। तो इस रूप में अगर अंतर की बात करें तो जो 9th नर्व थी ग्लॉसोफेरेंजियल वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसके पहले इसके बाद की जो गिल को मिलती हैं ब्रांचेस वो ब्रैंकियलिस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ब्रैंकियलिस। तो इनको हमने बोला ब्रैंकियलिस और नंबर दिया 1 2 4 और नंबर सीरियल रोमन नंबर में 10। तो 10 वाली जो ब्रांच है वो गिल नंबर 1 2 3 4 को जा रही है इधर, और ये जो पहली शाखा है वह इंडिपेंडेंट है जो कि 9 नंबर में है ग्लॉसोफेरेंजियल। अब यहाँ आप देखिए कि जिस शाखा से यहाँ आप देखिए ये जो 1 2 3 4 डिवाइड हुए थे, इनको हम उल्टा चल के ऐसा अगर जोड़ देते हैं तो वह एक्चुअली कौन सी शाखा है? वेगस। तो वेगस से आप कह सकते हैं कि 10वीं नर्व का नाम है वेगस, जिससे कि ये चारों गिल को ब्रांचेस गई थी। अब यहाँ आप देखते हैं इसके ठीक बाद में एक मोटी रिबन के समान नर्व दिखती है। इस नर्व का नाम होता है लेटरलिस। लेटरल लाइन आप फिश में हमेशा देखते हो, मछली में एक लंबी सी लकीर लेटरल साइड पे दिखती है, वह लेटरल लाइन कहलाती है। और उसी लेटरल लाइन में अगर हम स्कैल्पल से कट लगाएंगे तो वहाँ ये एक रिबन जैसी मोटी नर्व मिलेगी, उसका नाम लेटरलिस। तो यह नर्व पूरे पीछे रीजन तक फिश में, यानी आपका ये जो रीजन है फिश का स्नाउट तो ख़त्म हो गया, माउथ ख़त्म हो गया, ये गिल का रीजन है, तो यहाँ से रन करते हुए पीछे चली जाएगी। तो यह लेटरलिस। तो यानी आपको पीछे कौन कौन सी ब्रांच मिली? एक मिली ग्लॉसोफेरेंजियल जो बिल्कुल अलग थी, एक मिली वेगस जिससे 4 शाखाएं हो गई, क्योंकि जब ये शाखाएं ब्रैंकाई यानी गिल को जा रही हैं तो इनका नाम क्या कर दिया गया? ब्रैंकियलिस। क्योंकि गिल को जा रही हैं ब्रैंकियलिस, चारों जोड़ दी तो वेगस, लेटरल लाइन को गई तो लेटरलिस, स्नाउट को गई सुपरफिशियलिस, मैक्सिला को गई मैक्सिलर बकेलिस, और मैक्सिलरिस और मैंडिबल को गई तो मैंडिबुलरिस। दैट्स ऑल। थैंक यू।